अब हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को, यानी कि व्हाट प्रेजेंट, क्या मौजूद है, व्हाट कंपाउंड इनसाइड एन अननोन सब्सटेंस, किसी भी अननोन सब्सटेंस में कौन सा कंपाउंड मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ऑर्गेनिक पार्ट लेते हैं इसका, सेकंड होगा इसका इनऑर्गेनिक पार्ट। ओके। अच्छा, अब वन बाय वन ज़रा इसको स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक में आ जाएं। ऑर्गेनिक में सबसे पहला जो टेस्ट आपका कहलाता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में हमें मालूम चलता है। अल्कोहल है, फिनोल है, फिनोल इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा अमाइड हो गया, ठीक है, ईथर है और ईस्टर्स है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में भी हम मालूम कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट कहलाता है ये प्रीलिमिनरी टेस्ट कहलाता है हमारा। ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट के अंदर जो है हम मालूम करते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट से और बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरे टेस्ट की तरफ आते हैं। तीसरा हमारा कहलाता है एलिमेंट डिटेक्शन। एलिमेंट डिटेक्शन का टेस्ट यहाँ पर हम लेते हैं एलिमेंट डिटेक्शन में सोडियम एक्सट्रैक्ट को। ठीक है, सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको जलाते हैं और उसके ज़रिए से ये मालूम करते हैं टेस्ट। उस प्रोसीजर के ज़रिए से जो टेस्ट कहलाता है आपका लसानी टेस्ट कहलाता है। और इसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है टेस्ट मिलते हैं। अगर हम उनको देखें, इसमें हमको नाइट्रोजन टेस्ट होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फ़र होता है और हैलोजन होता है। ठीक है, ज़रा इनको वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। नाइट्रोजन में जो हमारा टेस्ट होता है वो कहलाता है फेरीफेरोसाइनाइड का। ठीक है, फेरीफेरोसाइनाइड का जो हमको कलर मिलता है वो पर्शियन ब्लू कलर हमको मिलता है। अच्छा, और इसमें कार्बन मस्ट होना चाहिए। अगर इसमें कार्बन नहीं है तो ये टेस्ट कभी भी हमारा नहीं आ सकता। तो कार्बन इज मस्ट इन नाइट्रोजन टेस्ट, तभी हमको इसका एक रिज़ल्ट मिलेगा जो कि कलर की सूरत में मिलेगा, पर्शियन ब्लू कलर की। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जो हमें मिलता है वो होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेनम। ओके, ये हमें येलो कलर का मिलता है। इसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, सल्फ़र। सल्फ़र के टेस्ट में हम जो मिलता है सोडियम पेंटासायनो नाइट्रो सल्फेट विद वायलेट कलर। इसके अलावा ये देखें, इनको हम मज़ीद मेंशन कर देते हैं, येलो कलर, अच्छा वायलेट कलर। अच्छा, आगे चलते हैं हैलोजन में। हैलोजन में सिल्वर हैलाइट हमको मिलता है और उसके प्रिसिपिटेट मिलते हैं। ठीक है, रसूख मिलते हैं। और मज़ीद आगे चलते हैं, अगर सल्फ़र और नाइट्रोजन को ऐड करके इसका टेस्ट किया जाए तो इसमें हमको आयरन 3 थायोसाइनेट हमको इसमें मिलता है। ठीक है, और इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्लड का जैसे कलर होता है, ब्लड रेड कलर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे टेस्ट हो गए ऑर्गेनिक पार्ट के। अब है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप अगर हम देखें इसमें तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में जो है पता चल सकता है। इनऑर्गेनिक टेस्ट में हम इसकी जो है क्वालिटी देख सकते हैं कि इसमें कैट आयन कहाँ कहाँ है और एन आयन कहाँ कहाँ। ठीक है ना, तो कैट आयन में हम पोटेशियम का टेस्ट कर सकते हैं। सोडियम का मैं इन पे चार्जेस भी लगा देती हूँ, सोडियम +1, पोटेशियम +1, मैग्नीशियम। ओके, और मज़ीद इसमें है अमोनियम। ठीक है। अच्छा, अब आगे एन आयन। एन आयन का मतलब होता है नेगेटिव आयन। कैट आयन का मतलब पॉजिटिव आयन। हम ये देखा था हमने कि कैट आयन में पॉजिटिव आयन कौन कौन से हम कर सकते हैं। अच्छा, इनको एनालाइज कर सकते हैं। एन आयन में नेगेटिव आयन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब पे -1 चार्ज होगा क्योंकि ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं। फ्लोरीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा एसीटेट हो गया, CH3COO- नाइट्रेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है इसके इनऑर्गेनिक पार्ट में। ठीक है, जितने भी कैटायन के टेस्ट हैं या एनाइन के टेस्ट हैं हम यहाँ से कर सकते हैं डिटेक्ट कि इसमें हमारे कौन कौन से कैट और एनाइंस मौजूद। अब सेकंड नंबर पर हमारा होता है ड्राई टेस्ट। ठीक है, ड्राई टेस्ट इनऑर्गेनिक में हम ड्राई टेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लेम टेस्ट, यानी कि शोले की जांच जिसको हम कहते हैं उर्दू में। फॉर एग्ज़ाम्पल
CuCl2, ठीक है। लेट सपोज ये कंपाउंड है, तो हमें कलर के ज़रिए से पता चल जाएगा कि ये मौजूद है, ठीक है। तो लेट सपोज ये देखें, फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को शीशे की रॉड में रख के करीब लेकर जाते हैं, तो इस तरह से फ्लेम के कलर से हमें पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा वेट टेस्ट। इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर हम इसे करते किस तरीके से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमने देखना है कि क्या जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में मौजूद है, हमने सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं, हल करते हैं इन वाटर, पानी के अंदर, ठीक है। अब ये सॉलिड जो है आपका कोई सा भी हो सकता है जिसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जिसको कि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लेट सपोज आपका एसिड भी हो सकता है, ठीक है, HCl। इसके अलावा मज़ीद अगर हम इसको देखें तो बेस भी हो सकती है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें मालूम कैसे चलता है, जैसे हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो ये कॉज बन जाती है, वजह बन जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है। या तो कलर चेंज हो जाता है या दूसरी सूरत में ये प्रिसिपिटेट लेता है। तो ये तो था हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस।